मैं हूं पायल चौधरी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। आज हम बात कर रहे हैं जयपुर के पन्नाधाय सर्कल के पास शिवम गार्डन में, जहां प्रताप नगर योजना क्षेत्र की 87 कॉलोनी से जुड़े हजारों लोग एक बड़ी आम सभा के लिए जुटे थे। ये सिर्फ एक सभा नहीं थी, ये उन कॉलोनियों के भविष्य का सवाल है, हजारों परिवारों की उम्मीदों का सवाल है और हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद से ही आगे की रणनीति तय करने का निर्णायक मोड़ भी है। 20 अगस्त 2025 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बाद इन कॉलोनियों के लोग खुद को असमंजस में महसूस कर रहे हैं। क्या उनके घर सुरक्षित हैं? क्या नियमितीकरण होगा? और आगे कानून और प्रशासनिक प्रक्रिया क्या होगी? इन्हीं सवालों के जवाब और आगे की कार्यवाही तय करने के लिए नियमन हेतु संघर्ष समिति ने आज ये आम सभा बुलाई थी। सभा के बाद यहां से एक शांतिपूर्ण मोर्चा भी निकाला गया था। पन्नाधाय सर्कल से काली माता मंदिर, शिवपुरी चौराहे और इसी के साथ पिंजरा पोल, गौशाला मार्ग होते हुए सांगानेर थाने तक। समिति का दावा है कि पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण और अनुशासित हुआ था। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या सरकार इन कॉलोनियों की मांग सुनेगी? क्या हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी कोई व्यवहारिक समाधान निकलेगा या फिर हजारों परिवारों की चिंता यूं ही बढ़ती रहेगी? आज हम सीधे बात करेंगे संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से, अध्यक्ष रघुनंदन सिंह और इसी के साथ महामंत्री परशुराम चौधरी से। और हमारे साथ ये भी जुड़े हैं सदस्य मुकेश चौहान जी। तो आप लोगों से बात करना चाहेंगे सीधे तौर पर। सबसे पहले ये जानेंगे रघुनंदन जी आपसे कि जिस प्रकार से आप लोगों ने पहले हाईकोर्ट के अंदर PIL दर्ज भी करी थी, उसके बाद अब किस तरीके के मोड़ ले रही है सारी चुनौती आप लोगों के लिए? जी सॉरी मैम, आपने बकायदा हाईकोर्ट के अंदर PIL भी फाइल करी गई थी और ये भी देखने को मिल रहा है कि ये कॉलोनी यहाँ पर कितने सारे सालों से बसी हुई है। लोगों के पास में बकायदा बिल हैं, फिर वो बिजली के बिल हो, जल के बिल हो, हर चीज की मतलब एक प्रॉपर तरीके से कहा जाए सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर भी आज लोगों को ये समस्या, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये समस्या फेस करनी पड़ रही है। तो अभी फिलहाल किस तरीके का मोड़ चल रहा है? जी हाँ मैडम, एक जो आपने कहा बिल्कुल, हम पहले भी आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक और मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचा चुके हैं कि ये जो हाई कोर्ट में PIL दाखिल हुई और 20 अगस्त 2025 का जो अंतरिम आदेश कोर्ट की तरफ से आया, उसके बाद से ही क्षेत्र के इतनी कोसों में बसी हुई 87 कॉलोनियों के लोगों की नींद उड़ी हुई है और ज्यादातर लोग घबराहट में हैं, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे टेंशन में इतना है कि कई लोगों को इससे बहुत बेचैनी है और लोगों को ये भी है कि मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, यहाँ से जीतकर मुख्यमंत्री जी विधायक बने हैं, तो उम्मीद भी है। और लोगों को जैसा कि सुनने में आता है कि भजनलाल जी गिरिराज जी के बहुत बड़े भक्त हैं, आम जनता का दर्द समझते हैं, तो लोग ये भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो जनता का दर्द समझेंगे और मुख्यमंत्री महोदय इसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। लेकिन जो आज जनता चिंतित और आक्रोशित है, वो सिर्फ इस वजह से है कि आज तक भी सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई इस तरह का मैसेज सार्वजनिक रूप से नहीं मिलने की वजह से लोग चिंतित हैं कि हमारे भविष्य का क्या होगा। सरकारी आदेश की पालना, न्यायालय के आदेश की पालना अगर हुई तो हम कहाँ जाएंगे। हजारों लोगों पर, कम से कम 15 से 20 हजार परिवार बसे हुए हैं, उनके आशियाने पे ये बहुत बड़ा संकट है। इसके लिए हमारी आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से यही निवेदन है कि आप न्यायालय में ठोस पैरवी करवाते हुए या तो न्यायालय से हमें राहत दिलाएं या फिर सरकार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जो भी ऑप्शन हो सकता है उस पे जाके हमारे हित में, जनहित में काम करे। क्योंकि जो भी कॉलोनियों में लोग बसे हुए हैं वो सब वैधानिक तरीके से हैं, सारे अथोराइज डॉक्यूमेंट सबके पास हैं। 35 से 40 साल पुरानी कॉलोनियां बसी हुई हैं, जो आवापती से भी पहले की बसी हुई हैं, पूरी तरह से क्लियर टाइटल है। और समय समय पर सरकारें, पूर्ववर्ती सरकारें भी और वर्तमान सरकार भी नियमितीकरण के आदेश जारी करती रही हैं और नियमन हुआ भी है। तो ऐसी कौन सी समस्या आ गई, किसी एक संगठन ने कोर्ट में PIL दाखिल कर दी और उसी के आधार पर कॉलोनियों को अवैध ठहरा दिया जाए? ये किसी भी कीमत पर उचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है। माननीय न्यायालय को भी इस बारे में सोचना चाहिए
आम जनता का पक्ष सुनना चाहिए, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुँचना चाहिए और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता को न्याय मिलेगा। जी, रामेश्वर जी आपसे जानना चाहेंगे ये चीज़ कि लगातार 6-7 महीनों से देखने के लिए मिल रहा है कि आप लोग शांतिपूर्ण धरना भी दे रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। पर क्या फ़िलहाल अभी तक कोई भी विधायक किसी ने भी आप लोगों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी? और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि भजनलाल जी खुद उसी क्षेत्र से आते हैं, तो क्या अभी तक किसी भी तौर पर क्या उनसे कोई बातचीत हुई है या किसी भी बड़े राजनेता ने आप लोगों का एक तरीके से कहा जाए आप लोगों से बात करने की कोशिश की है, सहारा बनने की कोशिश करी है? जी। जी मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी मुख्यमंत्री साहब से भी बात हुई है और मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा भी है कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा। बट उसके बाद कई तारीखें हाई कोर्ट की कई तारीखें हमारी निकली हैं, उसमें हमें देखने को मिला कि सरकार की तरफ से कोई उसमें मजबूती से पक्ष नहीं रखा गया। तो हमारा फिर से यही कहना है कि हमारा जो संघर्ष है वो लगातार जारी रहेगा जब तक हमारी कॉलोनियां नियमित नहीं हो जाती। आम पब्लिक का इतना विरोध है इसके लिए कि लगातार पब्लिक संघर्ष समिति या अपने लेवल पे जो भी है वो अपना काम कर रहे हैं और ये भी सुनने में आता है कि पब्लिक चाहे अपनी जान दे देंगे लेकिन हमारा मकान नहीं टूटने देंगे। ये जी। भी सुनने में आ रहा है कि पब्लिक के जहां तक कुछ भी करना पड़े, अगर अपना मकान जाता है तो हमें जो भी करना होगा वो हम करेंगे। जी, मुकेश जी आपसे जानना चाहेंगे ये देखने को मिलता है कि घर परिवार के खुद के ही कामकाज इतने ज़्यादा होते हैं कि बाहरी चीज़ों के लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है या घर के आदमी की बात करें ऑफिस जाना सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा होती है फिर भी फिलहाल के लिए ये स्थिति ऐसी है कि खुद का घर ही एक तरीके से एक मतलब ऐसे कह सकते हैं कि सुरक्षित नहीं महसूस हो रहा कि कल को शायद खुद के घर से ही बाहर निकलना पड़ जाए बेदखल कर दिया जाएगा तो फिलहाल किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है जी हाँ मैडम, मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि इन 87 कॉलोनियों के निवासियों का हाल काफी बेहाल है। रातों की नींदें उड़ी हुई है। लोग बाग इसी चिंता में रहते हैं कि कल को कुछ हो गया तो कुछ अनहोनी हो गई तो बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, क्योंकि लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई लगाई हुई है। किसी ने अपने जेवर गिरवी मतलब गोल्ड लोन लेके मकान बनाया है, किसी ने लोन लेके मकान बनाया है, किसी ने रिटायरमेंट पे भी मकान बनाया है, कोई दिहाड़ी मजदूर अपने पेट काट काट के उन्होंने मकान बनाए। और हम जानते हैं कि अपना घर पे छत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्दी गर्मी बरसात का आसरा वही होता है। रोटी तो हम कहीं भी कैसी भी खा सकते हैं, सूखी भी खा सकते हैं, लेकिन छत का आसरा बहुत जरूरी है। तो अभी जी लोगों में बहुत बहका माहौल है, लोग बहुत चिंतित है, मानसिक दबाव में है और जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल खुशी खुशी नहीं। उनका जीवन एक तरीके से मतलब जहर सा लगने लग गया उनको। तो मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि लोगों को राहत प्रदान करे। माननीय कोर्ट को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी बात को सुने, उनकी जायज़ बात को सुने और जो आज 40-40 सालों से जो अगर यहाँ लोग रह रहे हैं, उनका आज कोई कसूर नहीं हो गया कि आज वो अवैध हो गए। वो वैध ही हैं, उन्होंने बकायदा जो गवर्नमेंट की सोसाइटी रजिस्टर्ड है, उनसे प्लॉट लेकर के खरीदे हैं। ऐसे जा करके अपने तंबू गाड़ के अवैध नहीं बने, वो कब्जा नहीं किया हुआ नहीं है। इसी बिहाफ पे गवर्नमेंट एजेंसियों ने सीवर लाइन, बिजली, पानी के सारे कनेक्शन दिए हैं, उनको सुविधाएं दी है और वोट का अधिकार भी कॉलोनियों वालों को दिया है। आधार का भी एड्रेस उनका है और हमें 2-2 विधायक भी वहां से चुन के भेजे इस क्षेत्र से, जिनमें से एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी हैं। तो जी मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा माननीय कोर्ट से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि लोगों की पीड़ा को समझें और उनको राहत प्रदान करें, उनके जीवन को सुखमय बनाएं। रघुनंदन जी आपसे जानना चाहेंगे ये चीज़ कि जब आप लोगों के पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं बाकायदा जैसे कि मुकेश जी ने बताया कि रोड भी डलती है सिविल लाइंस भी हैं सारी चीज़ें हैं फिर किस बेसिस पे आपकी ये जो कॉलोनी है उनको अवैध बताया जा रहा है यही चिंता हमें सता रही है मैम कि एक्चुअली हमारा यही तो कहना है कि आप किस आधार पे माननीय न्यायालय ने किसी एक संगठन का एक पक्ष सुनकर और सीधा आदेश कर दिया। न्याय ये किसी भी तरह से न्याय के मंदिर में ये बात न्यायोचित नहीं कही जा सकती कि आप आम जन जो इससे प्रभावित हैं या जो भी इससे जुड़े हुए पक्ष हैं उनको सुने बिना और एक तरफा ये कर देना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है।
क्योंकि सामने वाले को सुनो, आप देखो सरकार के द्वारा, जैसा कि अभी मुकेश जी ने बताया कि सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड सोसाइटियां जो हैं उनसे प्लॉट खरीदे हैं आम जनता ने, रजिस्ट्रियां कराई हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, बिजली के बिल पे कर रहे हैं, सीवरेज, सड़क, बिजली, पानी, सारी सुविधाएं करोड़ों रुपए लगा के सरकार ने यहाँ उपलब्ध कराई हैं। तो खुद स्वयं सरकार इस पे विचार करे कि ये कॉलोनियां अवैध कैसे हैं। ये किसी भी कीमत पे इस क्षेत्र के निवासियों को स्वीकार नहीं है। ये हम बार बार गुहार लगा रहे हैं, अभी अनुनय विनय कर रहे हैं, वरना किसी भी कीमत पे जब आशियाने ही उजड़ जाएंगे तो लोग किस बात की परवाह करेंगे। लोग इतने जोश में भी हैं, चिंतित भी हैं और इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं कि जब हमारे स्तर से हम बच्चों के रहने के घर ही नहीं होंगे और गलत हों तो आप बिल्कुल बेहिचक उस बात करें। और आज 40 साल से 35 साल बाद हाउसिंग बोर्ड को याद आई कि हमारी जमीन है। इतने सालों से आप सारी सुविधाएं दे रहे हैं, सरकार इन पे पॉजिटिव सारे काम कर रही है, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और आप रेवेन्यू ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, बिजली के बिल पे कर रहे हैं, लोग सारे उचित दस्तावेज उनके पास हैं। एक आम झोपड़ी वाले को भी ऐसे नहीं उजाड़ा जा सकता। ये तो 87 कॉलोनियों का मामला है। जी रामेश्वर जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों ने एक कमेटी फॉर्म करी थी, ठीक है, उसके बाद में मतलब बकायदा पूरे प्रोसेस से चल रहे हैं, आज आप लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है, तो अब आगे का क्या कुछ लग रहा है कि किस तरीके से पूरी इस चीज को आगे लेकर जाना है और क्या कुछ नए एक्शंस देखने को मिलेंगे? मैडम, हमारा मानना है, हमारा संगठन है, हम संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं। संघर्ष समिति इस चीज के लिए आगे का जो रास्ता है वो सबके सहयोग से निर्णय लेगी कि अपने को आगे क्या करना है। अगर आम पब्लिक चाहती है कि हमें धरना देना पड़ेगा, वो भी हम करने को तैयार रहेंगे। देखो, आशियाने का जहाँ सवाल आता है वहां पर आदमी कुछ भी करने को तैयार होगा, बशर्ते पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस से भी हमारा ये रहा, हमने ये बोला हुआ है कि देखो हम जो भी है कानूनी तरीके से हम हमारे सारे जो है कि हमें मीटिंग करनी है, धरना देना है या रैली निकालनी है, वो हम कानून के दायरे में रहकर करेंगे। और जितना हमारा सरकार से कहना है कि इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान ले, बगल की पब्लिक का जब रुख ऐसा होता है कि हमारे आशियाने उजड़ने को है तो देखो पब्लिक कुछ भी करने को तैयार होती है। जी मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब आप लोगों की कॉलोनीज को अवैध बताया गया, जब मकानों को अवैध बताया गया, तो वो किस तरीके से हुआ? क्या आप लोगों के पास में कोई नोटिस आया या कोई अधिकारी आया जिसने बताया कि इस तरीके से आप लोगों के मकान अवैध है, या फिर आप लोगों को इन फ्यूचर अपने मकान खाली भी करने पड़ सकते हैं? मैडम, नोटिस तो अभी नहीं आया है, लेकिन कोर्ट का जो आदेश आया है वो सार्वजनिक है। उससे हमें बिल्कुल जो अंतरिम आदेश आया है उसमें अवैध बताया गया है और 3 सप्ताह पहले भी 8 सप्ताह में ध्वस्त करने का, खाली कराने का ऑर्डर जो हाउसिंग बोर्ड को दिया गया है। तो उससे और उसमें अंतरिम आदेश में क्लियरली लिखा है कि अवैध है, इनको ध्वस्त करके निर्माणों को और इनको खाली कराया जाए और कब्जा किया जाए। इस तरह से हमारे को ये चीजें पता तो लगी। ये जो आप कह रहे हैं, ये जो आप लोगों के पास में एक तरीके से खाली करने का जो नोटिस था, ये कब आया था? कितना समय हो गया इसको? नहीं, नोटिस नहीं है। 20 मार्च 2025 के बाद में 20 अगस्त को जो है आदेश, अंतरिम आदेश पारित हुआ था माननीय कोर्ट के द्वारा। हम कोर्ट में भी पैरवी कर रहे हैं वकीलों के द्वारा, अधिवक्ताओं के द्वारा, लेकिन सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि वो डी एक्वायर की जो प्रक्रिया है वो अपना करके इसको हाउसिंग बोर्ड का जो है उसको डी एक्वायर कर दे, गैजेट को, नोटिफिकेशन को, और सबको राहत प्रदान करे। जी रघुनंदन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इसकी 25 अगस्त को आप लोगों को एक अल्टीमेट मिला था, एक तरीके से अल्टीमेटम मिला था कि आपको 8 सप्ताह के अंदर अंदर अपने घर खाली कर देने, तो उसके बाद में क्या कुछ चुनौतियां आई हैं और अब फिलहाल किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ने का सोच रहे हैं? जी देखिए मैम, जैसा 20 अगस्त 2025 का अंतरिम आदेश जो आया माननीय उच्च न्यायालय का, उसके बाद काफी लोग चिंतित थे और सब लोग, हमने सरकार से गुहार लगाई। मुख्यमंत्री महोदय से भी एक बार हमारी बैठ के वार्ता हुई है इस मुद्दे पर। हालांकि मुख्यमंत्री जी का क्लियर कहना है कि आप निश्चिंत रहें, सरकार आपके साथ है, आप जो भी उचित रास्ता होगा उसके जरिए हम आपको कोशिश करेंगे। न्यायालय में मामला है तो न्यायालय के जरिए आपको राहत दिलवा पाए सरकार। फिर हमने ये भी रखा है कि सरकार अपनी जो भी अपनी
अधिकार क्षेत्र में जो कुछ कर सकती है वो करके, क्योंकि हम कहीं भी गलत नहीं है, आम आदमी ने अपनी जिंदगी की पूंजी लगा के मकान खरीदे हैं, तो कम से कम आप इस बात को समझें। और आप ही के विधानसभा क्षेत्र की जनता है, इसी ने चुनकर आपको भेजा है, तो आप हमारा दर्द समझें। और आम जनता को चाहे न्यायालय से आप कुछ भी करें, हालांकि मुख्यमंत्री महोदय का बिल्कुल क्लियर आश्वासन हमें दिया कि आप निश्चिंत रहें, हम अब पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन न्यायालय में मामला है तो न्यायालय के जरिए कैसे भी करें। लेकिन वहां पर आज तक जो लोगों को चिंता है वो ये है कि सरकार की तरफ से उच्च न्यायालय में जो पैरवी करवानी चाहिए अधिवक्ताओं के माध्यम से, वो इतनी मजबूती से अभी तक नहीं हो पा रही है। ये हमारी सबसे बड़ी चिंता है। जी मुकेश जी, आपसे जानना बाकी हम चाहेंगे अपने जिस स्तर पे, तरीके से कॉलोनियों ने अपने स्तर पे कार्रवाई करी है। अपने स्तर पे कम से कम आज 25-30 कॉलोनियों के एडवोकेट्स वहां पर खड़े हुए हैं। माननीय न्यायालय ने उनको पक्षकार तो नहीं बनाया, लेकिन इंटरविनर के तौर पे उनको सुनने को तैयार हुई है कि आप बिल्कुल अपनी बात रख सकते हैं। और वही काम हम आगे कर रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से और सरकार की तरफ से हमें पूरा सपोर्ट मिलेगा। जी मुकेश जी, जिस तरीके से अभी रघुनंदन जी ने बताया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई है और उन्होंने ये चीज़ का आश्वासन दिया है कि आपके घरों को कुछ भी नहीं होगा, फिर भी लोगों के जहन में वो टेंशन लगातार चल रही है और एक तरीके से कोर्ट की भी टेंशन चल रही है कि क्या पता हमारे घर खाली करा सकते हैं। तो क्या जो सरकार है एक तरीके से वो विफल नजर आ रही है अपने काम करने में? मैडम, अभी तक जो देखा गया है सरकार के द्वारा कोई हमारे पक्ष में मतलब मजबूत जो है पैरवी नहीं की गई। औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। तो हाँ, बाकी हमारे पक्ष में ऐसे कोई दस्तावेज या हमें कुछ है नहीं दस्तावेज। और जब भी तारीख पड़ी है कोर्ट की तो मतलब दस्ती के आदेश ही निकले हैं। तो हम चाह रहे हैं सरकार से कि हमारे पक्ष में मूलभूत दस्तावेज पेश करे जाए, जरूरी दस्तावेज पेश करे जाए पक्ष में। और कन्विंस किया जाए माननीय न्यायालय को कि ये वैध है, अवैध नहीं है। अगर गवर्नमेंट की ऐसी मंशा है, हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा पक्ष मजबूती से न्यायालय में रखें और हमारा फैसला वैध के रूप में करवाएं। रामेश्वर जी, आपसे जानना चाहूंगी ये चीज कि लगातार ये देखने को मिलता है कि विपक्ष लोगों के मुद्दे को या जो भी जनता की समस्याएं हैं उनको लगातार सरकार तक पहुंचाते हैं, पर क्या आप लोगों की समस्या अभी तक पक्ष विपक्ष किसी ने नहीं सुनी है? मैडम देखो, समस्या का सवाल है कि हम मुख्यमंत्री साहब से भी मिले हैं। मुख्यमंत्री साहब ने हमें आश्वासन भी दिया था, बट लेकिन अभी हमारी ठोस कार्रवाई जो है हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से नहीं की गई है। अभी तक तो हम सरकार की सरकार का ही वेट कर रहे हैं कि सरकार हमारे पक्ष में कुछ करे। लेकिन अगर ऐसा होता है, समय निकलता है, तो देखो हमें विपक्ष के पास भी जाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे। जी रघुनंदन जी, ये मुलाकात मुख्यमंत्री जी से जब हुई थी उस बात को कितना समय हो गया है? इस बात को मैडम लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया। और उसके बाद में आप लोगों की वापस कोई मुलाकात नहीं हुई है? उसके बाद भी हमने ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुख्यमंत्री साहब के ओएसडी महोदय से हमने ये रखी थी बात दोबारा मुलाकात करवाने के लिए, लेकिन अभी तक हमें उसके लिए समय नहीं मिल पाया है। और जैसे ही होता है हम अपनी सिर्फ यही बात वहां पे रखने वाले हैं कि दोबारा से आप हमारे फेवर में कुछ करें। जनता बहुत परेशान हो रही है, धैर्य जनता का दूर होता जा रहा है, धैर्य खोते जा रहे हैं लोग। जी तो आक्रोशित यही होती हम जा रही है इंतजार पब्लिक कर, को। कोई ठोस कदम, ठोस जो है कि कोई भी मुख्यमंत्री साहब की तरफ से या उनके जो भी पदाधिकारी है उनकी तरफ से आम पब्लिक के लिए कोई भी ऐसा बोला नहीं जा रहा है कि आपका कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। अब जैसा कि मैंने बताया कि मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वस्त किया, लेकिन आधिकारिक रूप से ऐसा कोई स्टेटमेंट या कोई भी वो जनता के सामने नहीं आया अभी तक। जी मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने सुना कि रघुनंदन जी ने क्या कहा और इसके साथ ही रामेश्वर जी ने भी क्या कहा कि मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है पर अभी तक ऐसा कुछ रिटर्न में नहीं आया। तो क्या फिलहाल भी डर का माहौल उसी तरीके से है कि अभी भी घर खाली कराए जा सकते हैं? मैडम, जी बिल्कुल ये डर का और भय का माहौल है ही। हाल ही में 18 फरवरी को माननीय न्यायालय द्वारा ने 3 सप्ताह में पूरी निर्माणों पर रोक लगा दी गई है और निर्माणों को ध्वस्त करके कॉलोनियों को खाली कराने के आदेश पुनर्दिए हैं। और साथ ये भी कहा है कि आगे समय सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा और इसकी अनुपालना करके सरकार हमें न्यायालय में अगली तारीख पर पेश करे। नहीं तो जी जो मुखिया है वो डिपार्टमेंट का वो न्यायालय में उपस्थित रहे। इस तरह के आदेश अगर निकलते हैं
तो जाहिर है कि लोगों में कितना डर और कितना भय होगा, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उनके मतलब रोटी-पानी भी मतलब मानसिक इतने दबाव में है कि कई लोगों को तो हार्ट अटैक की स्थिति आ गई है और बड़ी परेशानी की स्थिति है मैडम। तो आपके चैनल द्वारा मैं माननीय न्यायालय और मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहूँगा कि इस जो समस्या का निदान है, शीघ्र से शीघ्र करें, नहीं तो काफ़ी लोगों को बीमारियों का, टेंशन का, मानसिक दबाव के कारण से डिप्रेशन का और बहुत बुरा हाल होने वाला है। और लोग इतने आक्रोशित हो रहे हैं कि वो धरना प्रदर्शन जो भी है रोड में जाना, सब काम करेंगे, वो करना चाह रहे हैं। क्योंकि जी ये सवाल उनके आशियाने का हो गया है, उनके बीवी बच्चों का हो गया है, क्योंकि कल को वो अगर रोड पे आ जाते हैं, तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, वो जीने से भी बुरा हो जाएगा उनके लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी समस्याएं बताई और हम भी बेकाबू कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या ज़रूर सरकार तक पहुंचे और उसका जल्द ही समाधान भी ज़रूर निकले। जी, जैसे कि आपने देखा कि जयपुर के सांगानेर एरिया स्थित के अंदर जो 87 कॉलोनीज हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उन लोगों को नोटिस दे दिए गए हैं और एक तरीके से कहें कि हाईकोर्ट के अंदर एक PIL दर्ज की गई थी जिसके अंदर ये कहा गया ये कॉलोनियां अवैध हैं। उसके बाद से ही हाईकोर्ट ने भी ये मान लिया कि ये कॉलोनियां अवैध और यहाँ वाले लोगों को अपने अपने घर खाली करने की जरूरत है। पर फिलहाल के लिए ये सोचने की बात है कि जो यहाँ पे हजारों लोग रहते हैं वो आखिर जाएंगे कहाँ पर, उनके घरों का क्या होगा, उनका आशियाने का क्या होगा। और उन्होंने इतने पैसे लगाकर अपने घर बनाए हैं। और एक और बात जो यहाँ से आती है कि सरकार आज उठकर ये कह रही है कि कॉलोनी अवैध है, पर इतने सालों से जब उनको सारी सुविधाएं मिल रही थी, फिर वो चाहे पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, रोड की सुविधा हो, हर चीज मिल रही थी, तो अवैध कॉलोनीज के अंदर ये सुविधा क्यों दी जा रही थी? और आज अचानक से उठकर ये कैसे डिसाइड हो जाता है कि कॉलोनियां अवैध हैं? इसी पूरी खबर के ऊपर लगातार हमारी नजरें बनी रहेंगी और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी राजस्थान।